औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, हैदर जी ऑफिशियल के चैनल। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है और वो ये है कि अक्टूबर का महीना आ रहा है और सितंबर का महीना जाहिर है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण और अक्टूबर में अल्लाह के हुक्म से ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अक्टूबर के महीने में एरीज वाले बुर्ज हम्मल वाले लोग जिसको मेघ राशि कहते हैं उनके लिए एरीज उनके लिए जो अक्टूबर का महीना है कैसा रहेगा, और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता तो नेम के अल्फ़ाबेट जो हैं वो हैं AEIOU और उसके बाद L और Y। उर्दू में अलिफ आइन लाम और ये लोग हैं जो एरीज कहलाएंगे जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता है। तो इनके बारे में मैं अक्टूबर का भी बताता हूँ कैसा रहेगा, और दूसरा इनका नेचर, इनका बिजनेस, प्रोफेशन, एजुकेशन, सेहत, सफ़र वगैरह, शादी, ये भी बताता हूँ, और पत्थर भी बताऊँगा, तस्बीहात, सदका। बुर्ज हम्मल एरीज, इसको मेघ राशि, इसका जो प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख, जो इस साल का बादशाह रहा। और दूसरी बात यह है कि इनका जो लकी डे है वो ट्यूसडे, मंगल है। लकी नंबर इनका 9 है, जो एंजल नंबर भी कहलाता है। और 2025 का भी लकी डिजिट, जो डिजिट निकलता है वो भी 9 निकलता है। तमाम डिजिट्स को काउंट करें 2025 को तो 9 बनता है। अच्छा, इनका लकी कलर रेड में है, पहन सकते हैं। स्टोन में ये पहन लें एमरल्ड, ज़ुमरद, मोहब्बत, खुशी, प्यार, इन चीज़ों से रिलेट है। दौलत, सुकून, मेंटली, सेहत के लिए भी बेहतर है। ब्लू सफ़ायर, रिस्क, रिस्क में बरकत, फरावानी, जादू नज़र ख़त्म, सेहत बेहतरी। मरजान पहन सकते हैं, कोरल जिसे कहते हैं, जादू नज़र से भी बचते हैं, सेहत रिजक के लिए बेहतर है। रूबी पहन सकते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह बेहतर होती है। हार्ट डिजीज़ हो, इंटरनल कोई डिजीज़ जो पोशीदा डिजीज़ उनके लिए अच्छा है, रिस्क के लिए बेहतरीन है। अगर स्टोन्स नहीं अगर आपको मार्केट में मिलते तो मुझसे भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो है एरीज वालों की नेचर कैसे, देखें, ये जो लोग होते हैं मर्द हजरात के पहले बता देता हूँ, इनमें विल पावर, करेज, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। डिग्निटी वाले लोग होते हैं, गैरतमंद, किसी के अंडर रह के काम नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं। इल्मी बड़े होते हैं, उन्हें इस्लामी नॉलेज भी, अपने मज़हब के, कोई भी शख्स उसको अपने मज़हब का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। ख़ानदानी होते हैं और बाओजदाद की इज़्ज़त करने वाले, बच्चों को प्रमोट करने वाले क्वालिटीज़, और खुददार बड़े होते हैं, तरक्की कर की ख्वाहिश इनके अंदर बहुत होती हुई ये निकलते हैं आगे। ये लोग जॉब भी करें उसमें भी टॉप पे जाते हैं, अगर पढ़ें तो बहुत ही आगे जाते हैं, फोर्सेस में जाएं तब भी उसमें कामयाबियाँ लेते हैं, और बिज़नेस में जाएं तो इसमें बड़ा कामयाब होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आए और ज़राअत में आए, उसमें भी इनको बड़े फ़ायदे मिलते हैं। ख़वातीन भी बड़ी साफ गो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करती। क्वालिटी जो मुंह से कह देती हैं हो भी जाता है, शक्की नहीं होती, जो मन में माइंड में आ जाए जो कहते हैं फिर वो होता भी है, उसके पीछे कोई बात है लाज़िम। और ये भी हुक्मरान नेचर की होती हैं, पाबंद सलात में जब आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा अल्लाह से दिल लगाने वाली खातून होती हैं। बीमारियों में अल्लाह ना करें, इन्हें दांतों का, हड्डियों का, सांस का ये मसला, डायबिटिक हो जाती है। मर्द हज़रात को भी इसी तरह की डिजीज़ होती है। और सर चोटों से, सर की चोट से और पाँव की चोटों से बचे वो ज़रूरी है। उसके बाद शादी के अल्फ़ाबेट इनके लिए जो है वो SFMTHZ, ये बेहतरीन है। दुनिया में भी ये घूमते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और फ़ायदे उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बैरून मुल्क में भी कामयाब होते हैं। शोबों में ये एजुकेशन के हवाले से इंजीनियरिंग में जाएं, MBA वगैरह करें, उसमें बेहतर। मेडिकल सर्जन, जिसने मेडिकल किया MBBS तो वो भी सर्जन ज़रूर बने। MS वगैरह के भी कोर्स होते हैं, उसमें भी जाएँ तो भी
एडमिनिस्ट्रेशन की सीट भी इनको बड़ी सूट करती है। अच्छा, उसके बाद जो है एरीज वाले जो हैं, एक और बात मैं बताता चलूँ कि ये टीचिंग में भी बड़ा कामयाब होते हैं। प्रोफेसर, वकालत, बोलने वाला काम, उसमें भी ये बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि इनके पास इल्म भी बहुत होता है। ये इल्म हासिल करना चाहें तो बहुत आगे तक जाते हैं। डीपली लोग होते हैं, थिंकर होते हैं, क्वालिटीज, डीपली थिंकर, क्वालिटी, क्रिएटिव भी होते हैं। अच्छा, ये शायरी में भी अच्छा चलते हैं, सिंगिंग में भी, स्पोर्ट्स में भी अच्छे कामयाब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बड़े दबंग लोग होते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और ये लोग ममालिक में, चाहे गर्म ममालिक हों चाहे सर्द ममालिक हों, दोनों कंट्रीज़ में ये जाए, उन्हें बेनिफिट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। उम्रों के हवाले से भी माशाल्लाह तवील उम्रें देखी हैं मैंने इनकी। कामयाबियों के हवाले से 30 साल के बाद इनको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं, अरूज मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तस्बीहात में या अल्लाह या सलाम या मोमिन पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े, बेहतरीन। सदक़ात में ये चील कौवे वगैरह, उनके जो गोश्त, लीवर, लंग्स हैं, होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अक्टूबर का महीना, इनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। देखें जी, 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ऐसे ही है, अप डाउन अप डाउन। किसी किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, स्टॉक एक्सचेंज में ना जाएं। इनका शौक होता है स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो भी इनका बड़ा शौक होता है, नहीं जाए। ये गोल्ड मार्केट वगैरह इस पंगों में ना ही जाए, ये प्राइस बॉन्ड वगैरह, क्योंकि 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर को इतना परफेक्ट नहीं देख रहा। इसमें बचना है, शादी, सफ़र, काम, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, इन चीज़ों से परहेज ही करो। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी कि 17 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये इनके लिए बेहतर देखते हैं। शादी हो, सफ़र हो, काम हो, कारोबार हो, प्रोफेशन हो, जॉब हो, उसमें प्रमोशन हो, डेपुटेशन हो, कोई नई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई इंटरव्यू आ गया कामयाब, कोई वीज़े का मामला है उसमें बेहतरी, कोई बीमारी का मामला है उसमें बेहतरी, कोई ऑपरेशन का मामला है उसमें बेहतरी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट दिखाई देती हैं। और अल्लाह के हुक्म से 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ये काम भी करना चाहें, पार्टनरशिप भी इनको शूट कर जाती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन टूटती है तो फिर ये खुद ही तोड़ती है, क्योंकि दबंग होते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, ये किसी के अंडर रहते नहीं है ना। अगर इनको समझ में आ रही है ठीक है, तो फिर ये डिजोल्व भी करते हैं, हेजिटेशन नहीं लेते, ये फिर फ़र्क करा देते, ये चीज़ इनमें बड़ी। तो खैर, ये मैंने इसका बता दिया, बुर्ज हमल का, मेष राशि का। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो एरीज, तो वो अलिफ आइन लाम और ये वाले वॉवल्स वाले, AEIOU, उसके अलावा L और Y वाले लोग हैं। तो इनको इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने का मैंने सारा बता दिया। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा हैदर जी ऑफिशियल में दोबारा आऊँगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।